तो ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ना, इसे कहते हैं मेलाज्मा, दैट इज़ हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन का एडवांस फॉर्म होता है मेलाज्मा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कैसे हमारे स्किन पे होता है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है, जैसे जैसे फीमेल्स का मेनोपॉज स्टार्ट होते जाता है, मेनोपॉज मतलब ऐसी स्टेज है जहाँ पे हमारे जो पीरियड्स है वो आना या फिर उसमें इरेगुलरिटी दिखना चालू हो जाती है, जो 40 to 45 के एज में हमें मोस्टली कॉमनली दिखता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हार्मोनल चेंजेस हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस भी दिखाई देते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ वर्सेस फिजिकल हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस हमें दिखते हैं, जैसे कि स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो जाना, जिसके वजह से ही मेलाज्मा भी फॉर्म होता है। आफ्टर दैट फर्स्ट कॉज हो गया हमारा हार्मोनल चेंजेस, देन ड्यू टू एज, एंड थर्ड वन इज ड्यू टू स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप, एंड उसके बाद आता है फाइनली लास्ट वन, हमारी जो स्किन है वो सेंसिटिव हो जाती है, ज़्यादा प्रोन हो जाती है लाइट के लिए, और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए लाइट के लिए तो उसके वजह से हमारी जो स्किन सेल्स है, हमें पता है हमारी स्किन को कलर देता है मेलानिन पिगमेंट। अभी ये जो मेलानिन पिगमेंट है वो मेनोपॉज के पहले तक बहुत अच्छे से फंक्शनल रहता है, बट जैसे ही मेनोपॉज आना स्टार्ट हो जाता है, ये जो मेलानिन है वो अपना सिक्रेशन थोड़ा सा बढ़ा देता है, जिसके वजह से थोड़ी भी लाइट के साथ अगर स्किन की सेंसिटिविटी हुई तो उस वजह से हमें होता है ये मेलाज्मा एंड हाइपर पिगमेंटेशन। तो कैसे इसे हम ट्रीट कर सकते हैं? सबसे पहला सबसे मेन कॉज जो है वो है हार्मोनल, बट उसे तो हम ट्रीट नहीं कर सकते, और कर भी सकेंगे फिर भी उसके लिए हमें ऑल टाइम हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। सो मॉडिफाइबल मतलब किसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले आता है उसमें कि लिमिट द लाइट एक्सपोजर, मतलब जो भी सनलाइट से आपकी स्किन का डायरेक्ट एक्सपोजर होना है हमें उसे मिनिमाइज़ करना है। तो हम वो मिनिमाइज़ कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें उसे मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे स्किन पे ऑल टाइम सनस्क्रीन अप्लाई करना है। सनस्क्रीन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारी जो सनलाइट से आने वाली यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज एंड इतनी सारी हार्मफुल रेज है वो अपने स्किन में डायरेक्ट पेनिट्रेट ना हो जाए, तो उस वजह से हमें ऑल टाइम सनस्क्रीन लगानी है। जिस फीमेल्स में ये मेलाज्मा एंड हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उन्हें तो चाहे क्लाउडी डेज हो, चाहे ठंडा मौसम हो, चाहे धूप ना निकले, चाहे रात हो, तब भी सनस्क्रीन लगाना ही है। ऑल टाइम अपने स्किन को 24/7 सनस्क्रीन से कवर करके रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि हमें क्या करना है, कुछ हाइड्रोक्विनिन बेस्ड कंपाउंड यूज़ करने हैं। मैं स्क्रीन पे आपको शो कर रही हूँ वन बाय वन जो जो क्रीम्स आपको यूज़ करने हैं। देन थर्ड वन इज़ हमें यूज़ करना है एक तो रेटिनॉल या फिर ब्राइटनिंग क्रीम्स। ब्राइटनिंग क्रीम से जैसे कि ग्लो अप वगैरह, और मैं यहाँ पे बहुत सारी क्रीम्स आपको सजेस्ट करूँगी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप ये 2 से 3 महीने तक ये रेगुलर रूटीन फॉलो करेंगे, उसके बाद आप खुद विजिबल रिजल्ट्स अपनी स्किन में देखोगे कि आपका जो पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, वो बहुत हद तक लिमिट हो चुका है। सॉरी गाइज, आई डोंट वांट टू से दैट, बट एक बार अगर आपको हाइपर पिगमेंटेशन या फिर मेलाज्मा हो जाए तो वो 100% क्योर नहीं हो सकता है। हम उसे सिर्फ लिमिट कर सकते हैं कुछ हद तक। अगर वो अभी 100% है तो वो 20% ही रहेगा, बट वो 100% टोटली गायब नहीं होगा। अगर आपको वो 100% क्योर करना है तो उसके लिए आपको फिर डर्मेट के पास जाके पील प्रोसीजर्स होते हैं, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बट दैट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव प्रोसीजर, और उसके वजह से आपकी स्किन बर्न होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको यूज़ करना चाहिए फर्स्ट सनस्क्रीन, देन हाइड्रोक्विनिन बेस्ड कंपाउंड, एंड थर्ड वन इज़ ग्लो अप क्रीम्स।